बहुत इमोशनल है सर, क्योंकि मेरी जर्नी जितनी टफ हुई है, बहुतों को लगता है कि सिर्फ ट्रोल्स हम सुन रहे हैं, सिर्फ न्यूज़ में भी देखते हैं। मैं तो सीख गया कैसे उन्हें नहीं सुनना है, फिर कैसे नज़रअंदाज करना है। पर अभी मॉम डैड 50 ईयर्स ओल्ड है, टेक्नोलॉजी में नए नए आए हैं, तो उनको नहीं आता है कि अवॉइड कैसे करना होता है। डैड इतना देखते नहीं है, पर मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है जब मेरे ऊपर ट्रोल बनते हैं या फिर मेरे ऊपर बुरा कोई लिखता है। तो मुझे वो मम्मी पूछते हैं कि क्यों लिख रहे तेरे बारे में, क्योंकि मॉम को पता है मैं कैसा हूँ या फिर मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, पर उसको कॉमेंट्स नहीं आ रहे। तो मॉम मुझे पूछती थी कि क्यों क्यों लिख रहे थे, तुझे क्यों गालियाँ दे रहे, मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, सबके ओपिनियंस होते हैं, हम उस ओपिनियन को ले या ना लें वो अपने ऊपर है। तो मैंने भी पेरेंट्स को यही बोला था कि हमें उनकी बातें सुनना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें मेहनत करनी है, उसके बाद एक दिन होना ही है। क्योंकि बिलीव सर एकदम पहले से परफॉर्मेंसेस हो ना हो, मैंने पहले इंटरव्यू में बोला था कि मैं खेलूँगा और अभी टच में अभी मैं खेल रहा हूँ। तो आई थिंक वो बिलीव एंड बिकम बोलते हैं ना, एचजी का टैगलाइन है, फिर जिसका भी, तो वो हो गया सर अभी। तो बस वो मेहनत पे फोकस है, मेहनत पे गर्व है अभी कि मैंने कभी छोड़ा नहीं। बहुत ईजी होता है, जितना मैंने सुना है कि आप छोड़ दो या ठीक है नहीं होगा। आई थिंक असम से आने का ये एक बहुत प्लस पॉइंट था कि हमें बचपन से सिखाया गया कि हमें कभी छोड़ना नहीं, हमें थोड़ा ज़्यादा करना, तो ज़्यादा करोगे तो आप इस काम करोगे। अच्छा, आपने कहा कि आपने छोड़ दिया, आप ट्रोलिंग को नहीं देखते सॉरी, लेकिन कई आपके जो दोस्त हैं, तो स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले ना, आपकी लॉटरी लग गई है, एक बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अब इस वीडियो को या इस इंटरव्यू को देखने के बाद अब आप कभी ये चैनल छोड़ नहीं पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ पता है कौन है। ये देखिए, आपकी जान पूरे, अब तो पूरे आसाम की नहीं, राजस्थान रॉयल्स की नहीं, पूरे देश की जान बन चुके हैं रेयान पराग। रेयान भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका। रेयान भाई, पिछले 1.5 साल किस तरीके से बदले हैं? क्योंकि मैं राजस्थान रॉयल्स के खेमे में बहुत लोगों को जानता हूँ, जो उनसे मैं भी सवाल पूछता था। संजू भाई ने कहा था, आपको भी याद होगा, कि उनसे भी लोग पूछते थे कि वाई रेयान पराग। मेरे से भी पूछते थे, क्योंकि मैं आपका सपोर्टर हूँ और ओपनली बोलता हूँ। मुझे इसके लिए वायरल भी किया जाता है और ट्रोल भी किया जाता है। लेकिन 1.5 साल कैसे देखा? बहुत लोग अभी ऐसा बोल रहे कि अच्छा ठीक है, बहुत सारे मौके मिले, नंबर 4 पे बैटिंग आई तो सब कुछ क्लिक हो गया। पर मुझे पता है कि लास्ट के 5 साल कैसे बीते हैं। कितना कुछ मुझे सुनना पड़ा है, चाहे वो क्रिकेटर से हो, कमेंटेटर से हो, अपने दोस्तों से हो, फैमिली से हो। मुझे पता चलता है कि कैसा लगता है जब मैं आता हूँ 0 बना के, या फिर 6 रन मार के 10 रन मार के आता हूँ, उनको बोलना पड़ता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत बड़ा था ये 1.5 साल। आई थिंक बहुत धीरे तो गए नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी गए, बट या होपफुली ये स्टार्ट है किसी बड़े स्टैंड का। तो मैं वो ये भी सोच रहा हूँ कि मेहनत जितनी कर सकूँ करूँ मैं, और इसको जितना लंबा कर सकूँ उतना लंबा। अच्छा, जिम्बाब्वे में मैंने आंटी अंकल यानी कि पापा मम्मी को मैं बात हुई थी, मेरी स्माइल थी, मतलब जितनी बात हुई थी 2-3 मिनट हर टाइम स्माइल थी। कि उनके लिए क्या कहोगे? अंकल की एक फ़ोटो भी वायरल हुई थी जिसमें वो पेट को ब्लू कर रहे थे, मतलब पेंट कर रहे थे, क्या कहोगे? बहुत इमोशनल है सर, क्योंकि मेरी जर्नी जितनी टफ हुई है, बहुतों को लगता है कि सिर्फ ट्रोल्स हम सुन रहे हैं, सिर्फ न्यूज़ में भी देखते हैं। मैं तो सीख गया कि कैसे उन्हें नहीं सुनना है, फिर कैसे नज़रअंदाज करना है। पर अभी मॉम डैड 50 ईयर्स ओल्ड है, टेक्नोलॉजी में नए नए आए हैं, तो उनको नहीं आता है कि अवॉइड कैसे करना होता है। डैड इतना देखते नहीं है, पर मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है जब मेरे ऊपर ट्रोल बनते हैं या फिर मेरे ऊपर बुरा कोई लिखता है। तो मुझे वो मम्मी पूछते हैं कि क्यों लिख रहे तेरे बारे में, क्योंकि मॉम को पता है मैं कैसा हूँ या फिर मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, पर उसको कॉमेंट्स नहीं आ रहे। तो मॉम मुझे पूछती थी कि क्यों लिख रहे थे, तुझे क्यों गालियाँ दे रहे, मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, सबके ओपिनियंस होते हैं, हम उस ओपिनियन को ले या ना लें वो अपने ऊपर है। तो मैंने भी पेरेंट्स को यही बोला था कि हमें उनकी बातें सुनना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें मेहनत करनी है, उसके बाद एक दिन होना ही है। क्योंकि बिलीव सर एकदम पहले से परफॉर्मेंसेस हो ना हो, मैंने पहले इंटरव्यू में बोला था कि मैं खेलूँगा और अभी टच में अभी मैं खेल रहा हूँ। तो आई थिंक वो बिलीव एंड बिकम बोलते हैं ना, एचजी का टैगलाइन है, फिर जिसका भी, तो वो हो गया सर अभी। तो बस वो मेहनत पे फोकस है, मेहनत पे गर्व है अभी कि मैंने कभी छोड़ा नहीं। बहुत ईजी होता है, जितना मैंने सुना है कि आप छोड़ दो या ठीक है नहीं होगा। आई थिंक असम से आने का ये एक बहुत प्लस पॉइंट था कि हमें
बचपन से सिखाया गया कि हमें कभी छोड़ना नहीं, हमें थोड़ा ज़्यादा करना, तो ज़्यादा करोगे तो आप इस काम करोगे। अच्छा, आपने कहा कि आपने छोड़ दिया, आप ट्रोलिंग को नहीं देखते सॉरी, लेकिन कई आपके जो दोस्त हैं तो स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले ना आपकी लॉटरी लग गई है, एक बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपको अब इस वीडियो को या इस इंटरव्यू को देखने के बाद अब आप कभी ये चैनल छोड़ नहीं पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ पता है कौन है? ये देखिए, आपकी जान पूरे, अब तो पूरे आसाम की नहीं, राजस्थान रॉयल्स की नहीं, पूरे देश की जान बन चुके हैं रेयान पराग। रेयान भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका। रेयान भाई, पिछले 1.5 साल किस तरीके से बदले हैं? क्योंकि मैं राजस्थान रॉयल्स के खेमे में बहुत लोगों को जानता हूँ, जो उनसे मैं भी सवाल पूछता था। संजू भाई ने कहा था, आपको भी याद होगा, कि उनसे भी लोग पूछते थे कि वाई रेयान पराग। मेरे से भी पूछते थे, क्योंकि मैं आपका सपोर्टर हूँ और ओपनली बोलता हूँ। मुझे इसके लिए वायरल भी किया जाता है और ट्रोल भी किया जाता है। लेकिन 1.5 साल कैसे देखा? बहुत लोग अभी ऐसे बोल रहे कि अच्छा ठीक है, बहुत सारे मौके मिले, नंबर 4 पे बैटिंग आई तो सब कुछ क्लिक हो गया, पर मुझे पता है कि लास्ट के 5 साल कैसे बीते हैं। कितना कुछ मुझे सुनना पड़ा है, चाहे वो क्रिकेटर से हो, कमेंटेटर से हो, अपने दोस्तों से हो, फैमिली से हो। मुझे पता चलता है कि कैसा लगता है जब मैं आता हूँ 0 बना के, या फिर 6 रन मार के 10 रन मार के आता हूँ, उनको बोलना पड़ता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत बड़ा था ये 1.5 साल। आई थिंक बहुत धीरे तो गए नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी गए, बट या होपफुली ये स्टार्ट है एक किसी बड़े स्टैंड का। तो मैं वही अभी सोच रहा हूँ कि मेहनत जितनी कर सकूँ करूँ मैं, और इसको जितना लंबा कर सकूँ उतना लंबा। अच्छा, जिम्बाब्वे में मैंने आंटी अंकल यानी कि पापा मम्मी को मैं बात हुई थी, मेरी स्माइल थी, मतलब जितनी बात हुई थी 2-3 मिनट हर टाइम स्माइल थी। कि उनके लिए क्या कहोगे? अगर अंकल की एक फ़ोटो भी वायरल हुई थी जिसमें वो पेट को ब्लू कर रहे थे, मतलब पेंट कर रहे थे, क्या कहोगे? बहुत इमोशनल है सर, क्योंकि मेरी जर्नी जितनी टफ हुई है, बहुतों को लगता है कि सिर्फ रोज हम सुन रहे हैं, सिर्फ न्यूज़ में भी देखिए। मैं तो सीख गया कैसे उन्हें नहीं सुनना है या फिर कैसे नज़रअंदाज करना है। पर अभी मॉम डैड 50 ईयर्स ओल्ड है, टेक्नोलॉजी में नए नए आए हैं, तो उनको नहीं आता है कि अवॉइड कैसे करना होता है। डैड इतना देखते नहीं है, पर मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है जब मेरे ऊपर ट्रोल बनते हैं या फिर मेरे ऊपर बुरा कोई लिखा। तो मुझे वो मम्मी पूछते हैं कि क्यों लिख रहे तेरे बारे में, क्योंकि मॉम को पता है मैं कैसा हूँ या फिर मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, पर उसको परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे। तो मॉम मुझे पूछती थी कि क्यों लिख रहे थे, तुझे क्यों गालियाँ दे रहे थे, तुझे क्यों ऐसा बोल रहे थे। मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, सबके ओपिनियंस होते हैं, हम उस ओपिनियन को ले या ना लें वो अपने ऊपर है। तो मैंने भी पेरेंट्स को यही बोला था कि मेरी उनकी बातें सुनना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें मेहनत करनी है, उसके बाद एक दिन होना ही है। क्योंकि बिलीव सर एकदम पहले से परफॉर्मेंसेस हो ना हो, मैंने पहले इंटरव्यू में बोला था कि मैं खेलूँगा, और अभी टच में अभी मैं खेल रहा हूँ। तो आई थिंक वो बिलीव एंड बिकम बोलते हैं ना, एचजी का टैगलाइन है, फिर जिसका भी, तो वो हो गया सर अभी। तो बस वो मेहनत पे फोकस है, मेहनत पे गर्व है अभी कि मैंने कभी छोड़ा नहीं। बहुत ईजी होता है, जितना मैंने सुना है कि आप छोड़ दो या ठीक है नहीं होगा। आई थिंक असम से आने का ये एक बहुत प्लस पॉइंट था कि हमें बचपन से सिखाया गया कि हमें कभी छोड़ना नहीं, हमें थोड़ा ज़्यादा करना, तो ज़्यादा करोगे तो आप इस काम करोगे। अच्छा, आपने कहा कि आपने छोड़ दिया, आप ट्रोलिंग को नहीं देखते सॉरी, लेकिन कई आपके जो दोस्त हैं तो स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले ना आपकी लॉटरी लग गई है, एक बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपको अब इस वीडियो को या इस इंटरव्यू को देखने के बाद अब आप कभी ये चैनल छोड़ नहीं पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ पता है कौन है? ये देखिए, आपकी जान पूरे, अब तो पूरे आसाम की नहीं, राजस्थान रॉयल्स की नहीं, पूरे देश की जान बन चुके हैं रेयान पराग। रेयान भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका। रेयान भाई, पिछले 1.5 साल किस तरीके से बदले हैं? क्योंकि मैं राजस्थान रॉयल्स के खेमे में बहुत लोगों को जानता हूँ, जो उनसे मैं भी सवाल पूछता था। संजू भाई ने कहा था, आपको भी याद होगा, कि उनसे भी लोग पूछते थे कि वाई रेयान पराग। मेरे से भी पूछते थे, क्योंकि मैं आपका सपोर्टर हूँ और ओपनली बोलता हूँ। मुझे इसके लिए वायरल भी किया जाता है और ट्रोल भी किया जाता है। लेकिन 1.5 साल कैसे देखा? बहुत लोग अभी ऐसे बोल रहे कि अच्छा ठीक है, बहुत सारे मौके मिले, नंबर 4 पे बैटिंग आई तो सब कुछ क्लिक हो गया, पर मुझे पता है कि लास्ट के 5 साल कैसे बीते हैं। कितना कुछ मुझे सुनना पड़ा है, चाहे वो क्रिकेटर से हो, कमेंटेटर से हो,
अपने दोस्तों से हो, फैमिली से हो, मुझे पता चलता है कि कैसा लगता है जब मैं आता हूँ 0 बना के या फिर 6 रन मार के 10 रन मार के आता हूँ उनको बोलना पड़ता है कि कोई बात नहीं। तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत बड़ा था ये 1.5 साल। आई थिंक बहुत धीरे तो गए नहीं है, बहुत जल्दी गए, बट या होपफुली ये स्टार्ट है एक किसी बड़े स्टैंड का। तो मैं वो ये भी सोच रहा हूँ कि मेहनत जितनी कर सकूँ करूँ मैं, और इसको जितना लंबा कर सकूँ उतना लंबा। अच्छा, जिम्बाब्वे में मैंने आंटी अंकल यानी कि पापा मम्मी को मैं बात हुई थी, मेरी स्माइल थी, मतलब जितनी बात हुई थी 2-3 मिनट हर टाइम स्माइल थी। कि उनके लिए क्या कहोगे? अंकल की एक फ़ोटो भी वायरल हुई थी जिसमें वो पेट को ब्लू कर रहे थे, मतलब पेंट कर रहे थे, क्या कहोगे? बहुत इमोशनल है सर, क्योंकि मेरी जर्नी जितनी टफ हुई है बहुतों को लगता है कि सिर्फ ट्रोल्स हम सुन रहे हैं, सिर्फ न्यूज़ में भी देखी है। मैं तो सीख गया कैसे उन्हें नहीं सुनना है या फिर कैसे नज़रअंदाज करना है। पर अभी मॉम डैड 50 ईयर्स ओल्ड है, टेक्नोलॉजी में नए नए आए हैं, तो उनको नहीं आता है कि अवॉइड कैसे करना होता है। डैड इतना देखते नहीं है, पर मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है जब मेरे ऊपर ट्रोल बनते हैं या फिर मेरे ऊपर बुरा कोई लिखता है। तो मुझे वो मम्मी पूछते हैं कि क्यों लिख रहे तेरे बारे में, क्योंकि मॉम को पता है मैं कैसा हूँ या फिर मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, पर उसको परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे। तो मॉम मुझे पूछती थी कि क्यों लिख रहे थे, तुझे क्यों गालियाँ दे रहे हैं, तुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, सबके ओपिनियंस होते हैं, हम उस ओपिनियन को ले या ना ले वो अपने ऊपर है। तो मैंने भी पेरेंट्स को यही बोला था कि मैं उनकी बातें सुनना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें मेहनत करनी है, उसके बाद एक दिन होना ही है। क्योंकि बिलीव सर एकदम पहले से परफॉर्मेंसेस हो ना हो, मैंने पहले इंटरव्यू में बोला था कि मैं खेलूँगा, और अभी टच हुआ अभी मैं खेल रहा हूँ। तो आई थिंक वो बिलीव एंड बिकम बोलते हैं ना, एचजी का टैगलाइन है, फिर जिसका भी, तो वो हो गया सर अभी। तो बस वो मेहनत पे फोकस है, मेहनत पे गर्व है अभी कि मैंने कभी छोड़ा नहीं। बहुत ईजी होता है, जितना मैंने सुना है कि आप छोड़ दो या ठीक है नहीं होगा। आई थिंक असम से आने का ये एक बहुत प्लस पॉइंट था कि हमें बचपन से सिखाया गया कि हमें कभी छोड़ना नहीं, हमें थोड़ा ज़्यादा करना, तो ज़्यादा करोगे तो आप इस काम करोगे। अच्छा, आपने कहा कि आपने छोड़ दिया, आप ट्रोलिंग को नहीं देखते सॉरी, लेकिन कई आपके जो दोस्त हैं तो स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले ना आपकी लॉटरी लग गई है, एक बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अब इस वीडियो को या इस इंटरव्यू को देखने के बाद अब आप कभी ये चैनल छोड़ नहीं पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ पता है कौन है? ये देखिए, आपकी जान पूरे, अब तो पूरे आसाम की नहीं, राजस्थान रॉयल्स की नहीं, पूरे देश की जान बन चुके हैं रेयान पराग। रेयान भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका। रेयान भाई, पिछले 1.5 साल किस तरीके से बदले हैं? क्योंकि मैं राजस्थान रॉयल्स के खेमे में बहुत लोगों को जानता हूँ, जो उनसे मैं भी सवाल पूछता था। संजू भाई ने कहा था, आपको भी याद होगा, कि उनसे भी लोग पूछते थे कि वाई रेयान पराग। मेरे से भी पूछते थे क्योंकि मैं आपका सपोर्टर हूँ और ओपनली